काल, जिसे हम टेंस भी कहते हैं। काल किसे कहते हैं? तो क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के करने का समय पता चलता है उसे क्रिया का काल कहते हैं। बच्चों, आपका फुल एजुकेशन सपोर्ट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी ग्रामर में हम लोग कर रहे हैं व्याकरण विभाग, जिसमें कि आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी अवेलेबल है। 10th स्टैंडर्ड एसएससी बोर्ड की बुक मैंने यहाँ पे रेफर की है। वैसे तो देखा जाए तो ग्रामर सभी बच्चों के लिए है, चाहे वो दिल्ली बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो या फिर कोई भी स्टेट का बोर्ड क्यों ना हो। हिंदी सब्जेक्ट का ग्रामर यही है, कोई चेंजेस बिल्कुल भी होने वाला नहीं। तो ये सभी बोर्ड्स के बच्चों के लिए है ग्रामर। तो प्लीज़ सभी लोग इस हिंदी ग्रामर को जरूर देखिएगा एंड सपोर्ट करिएगा। फुल एजुकेशन सपोर्ट चैनल को शेयर भी करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। आपके लाइक हमें मोटिवेट करते हैं वीडियोस को बनाने के लिए। क्रिया के काल, क्रिया के काल में मैंने यहाँ पे बताया आपको क्रिया के काल के बारे में। काल मतलब किसे इंग्लिश में टेंस बोलते हैं। काल को क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के करने का समय पता चलता है उसे क्रिया का काल कहते हैं। एग्जाम्पल में अगर मैं आपको बताऊं, आप पढ़ाते हैं, यहाँ पे पढ़ाते हैं, ये क्या हो गया? आपका टेंस हो गया। बारात आई, आई क्या हो गया? यहाँ पे काल हो गया। संपादक थाना पहुंच चुके थे, पहुंच चुके थे, ये क्या हो गया? आपका काल हो गया। आमदनी बढ़ेगी, बढ़ेगी क्या हो गया? काल हो गया। तो ये जस्ट एग्जाम्पल थे। काल के 3 भेद होते हैं, मतलब कि 3 टाइप होते हैं। पहला है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल, तीसरा है भविष्य काल, जिसे इंग्लिश में वर्तमान काल को प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, भूतकाल को पास्ट टेंस बोलते हैं, भविष्य काल को हम फ्यूचर टेंस बोलते हैं। अब बात करते हैं वर्तमान काल की। वर्तमान काल के कितने टाइप होते हैं? तो वर्तमान काल के 3 टाइप होते हैं। पहला है सामान्य, दूसरा अपूर्ण, तीसरा पूर्ण। भूतकाल के कितने टाइप होते हैं? तो सेम, सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण। भविष्य काल के कितने टाइप होते हैं? तो सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण। अब बात करते हैं वर्तमान काल के बारे में कि वर्तमान काल किसे कहते हैं और सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण, इनके बारे में भी जानकारी लेते हैं। तो आज के वीडियो में मैं वर्तमान काल के बारे में बहुत ही अच्छे से बताने वाली हूँ, तो ज़रूर ध्यान से सुनिए। तो चालू करते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय की उस वर्तमान समय में कार्य होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि प्रेजेंट में मैं अभी आपको क्या कर रही हूँ? आपको मैं अभी टीचिंग कर रही हूँ, राइट? आप अभी सुन रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपका? ये आपका वर्तमान काल हो गया, बिकॉज क्या आप वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। जब वर्तमान में कोई चीज़ का बोध होता है तो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, एक और एग्जाम्पल बता देती हूँ। मोहन मुरली बजाता है, यहाँ पे बजाता है क्या हो गया? वर्तमान काल। श्याम गाना गाता है क्या हो गया? वर्तमान काल। वर्तमान काल के कुछ भेद हैं, जैसे कि सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण। सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में होने वाली सामान्य क्रियाओं का बोध होता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि मैं खाना खाता हूँ, तुम गेंद खेलते हो, तो खाता हूँ, खेलते हो, ये क्या हो गया? सामान्य वर्तमान काल हो गया। अपूर्ण वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वर्तमान समय में कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, मतलब कि अभी प्रेजेंट कुछ काम है जो पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, अर्थात कार्य क्या हो रहा है? चल रहा है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। मैं घर जा रहा हूँ, तुम सो रहे हो, रहा हूँ, रहे हो, ऐसा कुछ आए तो समझ जाइए अपूर्ण वर्तमान काल। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अब यहाँ पे रही हूँ आ रहा है, इट मीन्स कि मैं अभी ये कौन सा काल चालू है? तो अपूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल के बारे में अगर हम जानें तो पूर्ण वर्तमान काल किसे कहेंगे? तो जैसे जिसे क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि वर्तमान समय में कार्य समाप्त हो गया है उसे वह पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। पूर्ण वर्तमान काल करते हैं मतलब कि आपका काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, देन उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम पूर्ण वर्तमान काल बोलते हैं। जैसे कि मैं आपके पास लाया हूँ,
मैं आपके पैसे लाया हूँ। अब आपके पैसे लाया हूँ मतलब कि आप यहाँ पे पूरा काम हो चुका है। तो मैंने पाठ पढ़ा है, पढ़ा है ये क्या हो गया, पूर्ण वर्तमान काल हो गया। तो यहाँ पे हमने पूर्ण वर्तमान काल के बारे में और उसके टाइप के बारे में जाना बातें। अब बात करते हैं भूतकाल के बारे में। भूतकाल के बारे में अगर मैं बात करूँ तो भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में हुए कार्यों का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। इस काल में बीते समय में किसी कार्य के पूर्ण होने की सूचना मिलती है। मतलब कि पास्ट, आप जैसे कि आप सोए थे, ओके, अभी तो सो के उठे हो ना, आप सोए थे तो वो क्या हो गया, भूतकाल हो गया। अगर मैं एग्जाम्पल यहाँ पे दूँ तो श्याम ने गीत गाया, गाया क्या हो गया, भूतकाल हो गया। स्नेहा ने खाना बनाया था, बनाया था थी थे, गया, तो ये सब क्या है, भूतकाल हैं। ओके, तो भूतकाल के 3 टाइप हैं, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। सामान्य भूतकाल की अगर मैं बात करूं तो सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि कार्य समाप्त हो गया है, मतलब कि काम आपका क्या हो गया, टोटली समाप्त हो गया है, उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे कि मैंने खाना खाया, खाना फिनिश हो गया, राइट, खाना खाया, तो खाया क्या हो गया आपका, ये आपका सामान्य भूतकाल है। रुचि वर्ग में प्रथम आई, तो वर्ग में ये प्रथम आई है। ओके, तो आई क्या हो गया आपका, सामान्य भूतकाल है। अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। यहाँ पे देखो रही थी आ रहा है, जब रही थी, रहे हैं, रहे थे, रही थी, था, थी, थे, अगर कुछ भी लास्ट में आपको नज़र आता है तो आप समझ जाओ कि ये क्या है, अपूर्ण भूतकाल है। जैसे कि रफ़ीक मियाँ रो रहे थे, हम घाटी में नीचे जा रहे थे, तो रहे थे, रही थी, जो भी रहेगा तो इसे हम क्या कहेंगे, अपूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया बहुत पहले समाप्त हो चुकी थी उसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। उन्होंने कहा था, मैंने छुट्टी मांगी थी, देखो यहाँ पे था, थी, फिर आ गया, लेकिन मांगी थी, कहा था, अब यहाँ पे इसे क्या कहेंगे, पूर्ण भूतकाल कहेंगे। तो यहाँ पे हमने जाने भूतकाल के बारे में। अब लास्ट बचा है जो कि भविष्य काल के बारे में जानते हैं। भविष्य काल किसे कहते हैं और उसके भेदों के बारे में जानते हैं। क्रिया के जिस रूप से भविष्य में होने वाले कार्यों का बोध हो उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे कि राम मुंबई जाएगा, पिताजी नई गाड़ी खरीदेंगे, जाएगा, खरीदेंगे, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे भविष्य काल कहते हैं। भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। पहला सामान्य भविष्य काल, जिसे हम कहते हैं क्रिया के जिस रूप से यह मालूम होता है कि कार्य आने वाले समय में होगा उसे हम भविष्य काल कहते हैं, सामान्य भविष्य काल कहते हैं। मैं भी साथ चलूँगा, यहाँ पे चलूँगा आपका हो गया सामान्य भविष्य काल। यह मेहनत रंग लाएगी, तो लाएगी क्या हो गया, सामान्य भूतकाल। ओके, देन नेक्स्ट है अपूर्ण भविष्य काल। अब अपूर्ण भविष्य, सॉरी, यहाँ पे मैंने सामान्य भविष्य काल बोलना चाहिए था, मैंने भूतकाल बोला। यहाँ पे भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बता रही हूँ अपूर्ण भविष्य काल के बारे में। क्रिया के जिस रूप से यह मालूम होता है कि कार्य आने वाले समय में हो रहा होगा उसे अपूर्ण भविष्य काल कहते हैं। जैसे कि प्रणीत पढ़ रहा होगा, रमेश दफ्तर जा रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, ऐसा कुछ आए तो समझ जाओ वो अपूर्ण भूतकाल है। पूर्ण भविष्य काल मतलब कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य आने वाले समय में हो चुका होगा उसे पूर्ण भविष्य काल कहते हैं। जैसे कि अंजलि सो चुकी होगी, माँ खाना बना चुकी होगी, तो ये क्या हो गया, पूर्ण भविष्य काल हो गया। रहा होगा, रहे होंगे, तो इसे क्या कहेंगे, अपूर्ण भविष्य काल। और लाएगी, लाएगा, चलूँगा, ये क्या हो गया आपका सामान्य भविष्य काल। तो इस तरीके से मैंने आपको वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल के बारे में बताया।
इसमें हमने जो बात की है वो हमारा था क्रियाओं के काल के बारे में, टेंस के बारे में मैंने आपको बताया। यही चीज़ आप इंग्लिश में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अगर आपका इंग्लिश ग्रामर नहीं हुआ है तो आप हिंदी ग्रामर को देख के आपका इंग्लिश भी कंप्लीट कर सकते हो और बहुत अच्छी तरीके से समझ भी सकते हो। ओके, तो आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया रहेगा काल के प्रकार के बारे में जानकर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ संधि के भेद के बारे में, और आपसे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ। उन क्वेश्चंस का अगर आपका दिल करे तो कमेंट में आंसर जरूर देना। चिड़ियों ने घोंसला बनाया, ये कौन सा काल है, आपको मुझे बताना है। उसकी जान बच गई है, हमें न्याय जरूर मिलेगा, बच्चे बगीचे की सैर कर रहे थे। फटाफट से आप मुझे आंसर कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।